दोस्तों हिंदी सिनेमा में 80 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने काम किया, तो उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं टीना मुनीम, जो कि 80 के दशक में अपनी फिल्मों के लिए कम और अपने अफेयर्स के लिए खूब चर्चाओं में रहीं, क्योंकि इन्होंने संजय दत्त, ऋषि कपूर, देव आनंद और राजेश खन्ना जैसे सितारों को चाहा, लेकिन अंत में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी कर ली और फिल्मों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन हिंदी सिनेमा को दिल से चाहने वाले टीना मुनीम की उन पुरानी फिल्मों को आज भी देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे अभिनेत्री टीना मुनीम के शुरुआती जीवन से लेकर आज तक की कहानी। इनका जन्म 11 फरवरी सन 1957 को मुंबई में एक हिंदी भाषी गुजराती परिवार में हुआ था। टीना मुनीम के 7 भाई बहन थे। इनके पिता नंद कुमार मुनीम और माता मीनाक्षी मुनीम जो की एक हाउसवाइफ थी। टीना मुनीम ने सन 1975 में फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता और वहीं से इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। इसी वजह से हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता देव आनंद साहब ने टीना को अपनी 1978 की फिल्म देश परदेश के लिए मुख्य अभिनेत्री के तौर पर साइन कर लिया, जिस फिल्म ने टीना मुनीम को फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी। दरअसल फिल्म कर्ज की शूटिंग के दौरान टीना मुनीम संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में रह रही थीं, क्योंकि अगले 2 ही वर्षों में संजय दत्त ने टीना मुनीम के साथ सन 1981 में अपनी पहली फिल्म रॉकी में काम किया, जो कि सुनील दत्त ने ही डायरेक्ट की थी। दरअसल इस फिल्म में संजय दत्त द्वारा अपने पिता से कहे जाने पर ही टीना मुनीम को साइन किया गया था और इस फिल्म में काम करते करते संजय दत्त और टीना मुनीम का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन फिर अचानक टीना मुनीम संजय दत्त से बचने लगी, क्योंकि उसी समय संजय दत्त नशे की आदी हो चुके थे। उन्हें खुद और खुद के करियर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से दोनों का सन 1979 से चला रिश्ता सन 1982 को खत्म हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते हो गए। इसके बाद टीना मुनीम का रिश्ता राजेश खन्ना के साथ शुरू हुआ। दरअसल इस रिश्ते की शुरुआत सन 1983 को रिलीज फिल्म सौतन के सेट यानी कि सन 1982 से शुरू हुई। इसके बाद राजेश खन्ना और टीना का रिश्ता काफी दिनों तक चला और उस समय की पत्र पत्रिकाओं ने इस रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरी। राजेश खन्ना ने चल रहे इस रिलेशनशिप के बीच ही टीना के साथ 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 6 फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई। लेकिन टीना मुनीम और राजेश खन्ना का यह रिश्ता भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि टीना मुनीम राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। लेकिन राजेश खन्ना इस बात को लेकर पूरी तरह से सहमत नहीं थे, क्योंकि राजेश खन्ना की शादी 1983 को ही डिम्पल कपाड़िया से हो चुकी थी और वो अपनी बीवी डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहते थे। धीरे धीरे टीना मुनीम राजेश खन्ना के इस फैसले को समझ गईं। फिर क्या था, टीना मुनीम राजेश खन्ना और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चली गईं कैलिफोर्निया शहर, जहां पर टीना मुनीम ने अपनी बाकी की पढ़ाई लिखाई पूरी की। टीना मुनीम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कैलिफोर्निया से सन 1991 में फिर से भारत लौटी, जहां एक पार्टी के दौरान बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी ने इन्हें देखा। धीरे धीरे अनिल साहब और टीना की मुलाकातें बढ़ती गईं और 1991 में इन दोनों ने शादी कर ली और इस तरह से टीना मुनीम ने हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों को छोड़ दिया। वैसे टीना मुनीम हिंदी सिनेमा में मात्र 10-12 साल तक ही सक्रिय रहीं, लेकिन इन 10-12 सालों में ही इन्होंने हिंदी सिनेमा के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें देव आनंद, अमोल पालेकर, ऋषि कपूर, संजय दत्त इत्यादि शामिल हैं, जिनके साथ इन्होंने बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें कर्ज, मनपसंद, लूटमार, रॉकी, सौतन, इंसाफ, मैं करूंगा, युद्ध और अधिकार जैसी फिल्मों में काम किया, जिनके लिए टीना मुनीम को हमेशा ही एक सफल और प्रतिष्ठित अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाएगा। अरे तुम कहाँ से चली आई? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, अगर सर्दी लग गई तो? सर्दी लगी तो मैं कोई नन्हे बच्चे थोड़ी हूँ जो मुझे तुम तो नानी माँ हो ना। हाँ चलो चलो घर चलो। अगर दीवान साहब को पता चल गया ना तो वो कहेंगे वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था। डैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। टीना मुनीम ने 1978 से लेकर 1991 तक चले अपने फिल्मी करियर में मात्र 38 फिल्मों में ही अभिनय किया है। अगर बात आज के समय की करें तो टीना मुनीम आज के समय में एक अभिनेत्री के तौर पर कम बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर ज्यादा पहचानी जाती हैं। इन्होंने सन 2004 में मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन सिल्वर फाउंडेशन के लिए हार्मनी की स्थापना की, जो कि बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। और इसके साथ ही सन 2009 में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट KDAH की स्थापना मुंबई में करवाई। और साथ ही टीना मुनीम ने देश और समाज के हित में विभिन्न कल्याणकारी NGO के साथ साथ विभिन्न तरह के कामों को संपन्न किया है। आज के समय में टीना अंबानी अपने पति अनिल अंबानी और 2 बेटों जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय करती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो केंद्रित था 80 के दशक की प्रतिष्ठित अभिनेत्री टीना अंबानी पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।